दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल SS सिने स्टोरीज पर। और आज हम आपको जिस मूवी की स्टोरी सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह मूवी है अगाथ्या एंजल वर्सेस डेविल। दोस्तों, इस मूवी में एक ऐसी हवेली है जो रहस्यों से भरी हुई है, जहां समय की परतों में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक ऐसे युवा आर्ट डायरेक्टर आदित्य की जो अपनी मंगेतर वीना के साथ एक पुरानी हवेली में फंस जाता है। यह हवेली अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं जो 1940 के दशक से जुड़े हुए हैं, जहां अजीबोगरीब और अनसुलझी घटनाएं घटित हुई थी। आदित्य और वीना को इस हवेली में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें एहसास होता है कि यह जगह सामान्य नहीं है और यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ सक्रिय हैं। क्या आदित्य और वीना इस हवेली का रहस्य सुलझा पाते हैं? क्या वे इन बुरी शक्तियों का मुकाबला कर पाते हैं? आइए चलते हैं इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने और चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ, जहां पर हमें एक वीरान और भूतिया हवेली को दिखाया जाता है, जिसके अंदर जाने पर कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, जहां पर कुछ गोरे लोग एक हॉल में पार्टी मना रहे होते हैं और एक लड़की वहां पर पियानो बजा रही होती है। जब उस लड़की को दिखाया जाता है तो उसके नाखून और चेहरा खून से सना होता है और वह लड़की अचानक से अपना सर उल्टी दिशा में घुमा देती है। कुछ लोग वहाँ पर फांसी पर भी लटके हुए होते हैं और इस तरह के कई विजुअल्स दिखाई देते हैं जिनसे आपको एक अजीब से डर का एहसास होगा। सीन वापस रिवर्स होने लगता है और धीरे धीरे सीन परिवर्तित होकर हवेली के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक बोने आदमी की बातें सुन रहे हैं। यह बोना आदमी इस हवेली के डरावने इतिहास के बारे में बता रहा होता है। दरअसल यह बोना आदमी एक कमीशन एजेंट होता है जो इस हवेली को अपने कमीशन के लिए किसी को भी किराए पर दे देता था, क्योंकि इस हवेली की मालकिन हेलेना और उसके पोते रियोन की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही खराब होती है। दोनों दादी और पोते जैसे तैसे इस हवेली के किराए से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। इस हवेली को किराए पर लेता है एक युवा आर्ट डायरेक्टर जिसका नाम आदित्य होता है। दरअसल आदित्य को पहली बार एक मूवी मिली होती है जिसका सेट तैयार करने के लिए आदित्य इस हवेली में दिन रात मेहनत कर रहा होता है। तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि हवेली के तहखाने में उसे कुछ अजीब चीज़ मिली है, जिसे देखने के लिए आदित्य अपनी प्रेमिका वीना के साथ हवेली के तहखाने में पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा पेरिस पियानो मिलता है, जिसको देखकर आदित्य खुश हो जाता है और कहता है कहीं ना कहीं मूवी के सेट में हम इस पियानो को भी यूज कर लेंगे। और कुछ मजदूरों से कहता है कि इस पियानो को सही सलामत बाहर निकालो। जैसे ही कुछ लोग उस पियानो को निकालने लगते हैं तभी आदित्य के पास प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है और प्रोड्यूसर आदित्य को बताता है कि किन्हीं कारणों से मूवी का प्रोडक्शन रोक दिया गया है, जिस कारण आदित्य पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है और अपने फ़ोन को पटक देता है और पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है। इसके बाद आदित्य अपने घर पर अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ उससे पहचान नहीं पाती है। दरअसल आदित्य की माँ बोन कैंसर से पीड़ित होती है, जिस कारण उसकी याददाश्त जा चुकी है। निराशा में डूबा हुआ आदित्य मंदिर में जाता है, जहाँ पर उसकी प्रेमिका, उसके पिता और उसका एक दोस्त होता है। आदित्य के पिता उसके दोस्त से कहते हैं कि आदित्य का जन्म तब हुआ था जब सभी ग्रह एक ही रेखा में थे, जो कि एक बहुत अद्भुत घटना थी। आगे आदित्य के पिता बताते हैं कि जब आदित्य का जन्म होने वाला था, मैं इसकी माँ को लेकर इस मंदिर के सामने से जा रहा था। अचानक मेरी गाड़ी का पहिया बारिश होने के कारण जमीन में धंस गया था, इसलिए जल्दबाजी में मुझे आदित्य का जन्म इसी मंदिर में कराना पड़ा था और जन्म के समय आदित्य मृत पैदा हुआ था। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से कुछ देर बाद उसके शरीर में जान आ गई थी और यह रोने लगा था। यह एक विशेष घटना के दिन पैदा हुआ था, इसलिए मेरा विश्वास है कि आदित्य कुछ न कुछ तो बहुत अच्छा करेगा। तभी वीना को एक आइडिया आता है और वह सभी को बताती है कि क्यों न जो हवेली हमने रेंट पर ली है उस हवेली को स्कैरी हाउस बना दिया जाए। दरअसल स्कैरी हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर उस जगह को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह देखने में एक भूत प्रेतों की जगह लगे और उसको देखकर लोग डर का एहसास करें। वीना का यह आइडिया सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और सभी लोग उस हवेली को भूतिया हवेली बनाने में जुट जाते हैं। इस हवेली को डेकोरेट करते समय आदित्य और उसकी टीम को बहुत सारी पुरानी चीजें मिलती हैं। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आदित्य और उसकी टीम इस पुरानी हवेली को एक शानदार स्कैरी हाउस में तब्दील करने में सफल हो जाते हैं। धीरे धीरे आदित्य का स्कैरी हाउस चल निकलता है, जिसे देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने लगती है। आदित्य अपने स्कैरी हाउस में लगातार इम्प्रूवमेंट करना चाहता है ताकि लोगों को हमेशा कुछ न कुछ नया मिल सके।
जिसके तहत वह हवेली के तहखाने में मिले पेरिस पियानो पर एक हॉरर म्यूजिक निकालकर लोगों को डराना चाहता है। आदित्य और वीना पेरिस पियानो पर हॉरर म्यूजिक तैयार कर रहे होते हैं। तभी वीना उस पर एक धुन बजाती है। धुन के बजते ही पेरिस पियानो के पीछे गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरअसल यह पियानो एक पजल पियानो होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की धुन बजाने पर इसका बैक डोर खुल जाता है। आदित्य और उसकी टीम पियानो के बैक डोर को खोलकर पियानो की तलाशी लेने लगती है, जिसके अंदर एक लड़की का कंकाल निकलता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं। इस लड़की के कंकाल के साथ साथ पियानो से एक 8 mm फिल्म रोल और पुराने जमाने का डॉक्टर का स्टेथोस्कोप भी मिलता है। स्टेथोस्कोप को आदित्य का एक साथी अपने कान पर लगाकर देखता है तो उसमें से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर वह डर जाता है, लेकिन सभी लोग इसको मजाक में ले जाते हैं। इस कंकाल और सामान के बारे में जानने के लिए आदित्य फिल्म रोल को देखने का निर्णय करता है। आदित्य जैसे ही फिल्म रोल का ढक्कन खोलता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर कमरे की छत में पहुंच जाती है और आदित्य को कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, जिनमें वह देखता है कि एक कपल बहुत ही सुंदर गार्डन में टहल रहा होता है। तभी उसका दोस्त आकर उसको हिला देता है और उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आ जाती है। दूसरी तरफ वीना आज के कलेक्शन को इकट्ठा करके एक छोटे डिब्बे में रख रही होती है। तभी उसके हाथ में कुछ नुकीली चीज चुभ जाती है और उसकी उंगली से ब्लड निकलने लगता है। वीना के खून की एक बूंद आईने पर जाकर गिर जाती है। वीना अपने खून को रुमाल से पोंछने लगती है। तभी पूरे शीशे पर एक बूंद से बहुत सारी बूंदें बनने लगती है। जैसे ही वीना को एहसास होता है कि आईने पर कुछ अजीब घट रहा है तो वह आईने की तरफ देखती है, लेकिन अचानक से सभी बूंदें गायब हो जाती हैं और उसे दिखाई देता है कि कोई साया उसकी तरफ आ रहा है। जब वह पलटकर उस साए की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए फिर से शीशे में देखती है तो उसको फिर से वही साया दिखाई देता है और वह फिर से पलटकर दोबारा से देखती है तो इस बार वह साया उसके सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से घबरा जाती है और वह धीरे धीरे डरते हुए उस साए की तरफ बढ़ने लगती है। और जैसे ही वह उसके चेहरे से चादर हटाने लगती है तभी पीछे से आकर आदित्य उसको डरा देता है, जिससे वीना का ध्यान आदित्य पर आ जाता है। लेकिन वह जैसे ही साए की तरफ वापस से देखती है तो इस बार वह साया वहाँ से गायब हो चुका होता है और वीना डर और असमंजस की स्थिति में वहीं पर खड़ी रह जाती है। तभी आदित्य उससे कहता है कि पियानो में से जो फिल्म मिली थी, आओ उसको देखा जाए कि उसमें क्या है। और दोनों लोग उसको देखने लगते हैं। जब फिल्म रोल चलता है तो उसमें दिखाई देता है कि एक डॉक्टर ट्रेन में बैठकर फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर से मिलकर वापस आ रहा होता है, जिसका नाम होता है डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कि सिद्धा औषधि शोधकर्ता होता है। इस वीडियो में डॉक्टर सिद्धार्थ बताते हैं कि आज दिनांक 12/12/2040 है और मैं अपने गृह नगर पांडिचेरी आ रहा हूँ। जब डॉक्टर सिद्धार्थ ट्रेन से उतरते हैं तो उनको लेने के लिए एक आदमी आता है, जिसका नाम होता है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला डॉक्टर सिद्धार्थ को एक बग्गी में बैठाकर एक फ्रांसीसी अधिकारी से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर वे लोग रास्ते में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को देखते हैं जो आज़ादी के लिए आंदोलन निकाल रहे होते हैं। यह समय वह होता है जब देश में आज़ादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर सिद्धार्थ देखते हैं कि हर जगह पर एडविन डुप्लेक्स के नाम से ही सब चीज़ें होती हैं, जैसे एडविन डुप्लेक्स रोड, एडविन डुप्लेक्स पैलेस, एडविन डुप्लेक्स कॉलेज आदि आदि। डॉक्टर सिद्धार्थ उमर अब्दुल्ला से पूछते हैं कि यह एडविन डुप्लेक्स कौन है, तो उमर अब्दुल्ला उन्हें बताते हैं कि एडविन डुप्लेक्स एक बहुत ही क्रूर फ्रांसीसी अधिकारी है जो भारतीय लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और भारतीय लोगों की पीठ पर चाकू से चित्रकारी करके उनका खून बहाकर उसको बहुत सुकून मिलता है। वह इंसान के शरीर में खूंखार भेड़िया है। डॉक्टर सिद्धार्थ और उमर अब्दुल्ला दोनों लोग एडविन डुप्लेक्स के पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर वे देखते हैं कि आज एडविन की बहन जैकलिन पुलकिता का बर्थडे होता है। जैकलिन पुलकिता एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है, लेकिन 9 वर्ष की आयु में जैकलिन पुलकिता का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उसके शरीर के सभी अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया था। डॉक्टर सिद्धार्थ डुप्लेक्स से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन डुप्लेक्स उनको ज्यादा भाव नहीं देता। एडविन डॉक्टर सिद्धार्थ को आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को लेकर अपमानित करता है। एडविन का एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम शेषा होता है। डॉक्टर सिद्धार्थ शेषा से पूछते हैं कि जैकलिन पुलकिता को क्या हुआ, तो वह उन्हें बताते हैं कि एक एक्सीडेंट के कारण पुलकिता की रीढ़ गड्डी टूट गई है और बहुत से डॉक्टरों को दिखाने पर भी इनका कोई भी इलाज नहीं हो पाया, इसीलिए यह आज तक व्हील चेयर पर ही अपनी जिंदगी काट रही। यह सुनकर सिद्धार्थ एडविन डुप्लेक्स से कहता है
कि मैं आपकी बहन को 48 दिनों के अंदर उसके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। जिसे सुनकर एडविन डुप्लेक्स कहता है कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन सिद्धार्थ उससे कहता है कि भारतीय आयुर्वेद और जड़ी बूटियों में यह ताकत है कि मैं आपकी बहन को पूरी तरह से सही कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो एडविन डुप्लेक्स कहता है कि जो तुम चाहो। इसके बदले में डॉक्टर सिद्धार्थ कहते हैं कि आपको लोगों की पीठों पर चित्रकारी करना छोड़ना होगा, और उन दोनों के बीच इस डील पर सहमति हो जाती। थोड़ी देर बाद पुलकिता अपने बर्थडे का केक काटती है और सभी लोग खाना खाने के लिए एक बहुत बड़ी टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं, लेकिन पुलकिता को कुछ नौकरानियां खाना खिला रही होती हैं, जिसे देखकर डॉक्टर सिद्धार्थ उस पर कुछ कमेंट्स करते हैं, जिसको सुनकर जैकलीन पुलकिता गुस्सा हो जाती है और बिना किसी सहायता के खाना खाने के लिए प्रयास करने लगती है। थोड़ी देर के प्रयास के बाद जैकलीन अपने हाथ से एक चम्मच केक खा लेती है, जिसको देखकर सभी लोग और साथ ही साथ डुप्लेक्स भी खुश हो जाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ डुप्लेक्स से कहते हैं कि जैकलीन की ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी, और यह कहकर वहां से चले जाते। नेक्स्ट डे से डॉक्टर सिद्धार्थ जैकलीन को कुछ योग की क्रियाएं और आयुर्वेदिक दवाएं तथा जड़ी बूटियां देकर उसको ठीक करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे जैकलीन के शरीर में इम्प्रूवमेंट होने लगता है और उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगते हैं। एक दिन डॉक्टर सिद्धार्थ जैकलीन को उसके पाँव पर खड़ा करके चलाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी जैकलीन अपना बैलेंस खो देती है और गिरने लगती है, लेकिन तभी सिद्धार्थ उनको अपनी बाहों में थाम लेता है, जिसको देखकर डुप्लेक्स को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बंदूक डॉक्टर सिद्धार्थ की तरफ तानकर गोली को फायर करने वाले ही होते हैं। तभी फिल्म रोल खत्म हो जाता है और मूवी प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। आदित्य फिल्म रोल को देखते हुए एक स्केच बनाता है जिसमें एक बच्चा और साधु होता है, जिसे देखकर वीना कहती है कि तुम फिल्म देख रहे थे या स्केच बना रहे थे। यह सुनकर आदित्य सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि इस स्केच में कौन कौन लोग हैं। थोड़ी देर में आदित्य और वीना बाइक लेकर घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन स्कैरी हाउस का शो शुरू हो जाता है, जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ एक आर्टिफिशियल पिरामिड में घुस जाता है और तभी उस पिरामिड के बीच में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है और वह लड़का वहां से गायब हो जाता है, जिसकी खबर पूरे शहर में फैल जाती है। इस घटना की जांच करने आए अधिकारियों ने स्कैरी हाउस पर प्रतिबंध लगा दिया और उसको बंद कर दिया। स्कैरी हाउस को बंद होने को लेकर आदित्य काफी निराश हो जाता है और स्कैरी हाउस में घूमता हुआ सोच रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जिस किसी काम को भी मैं शुरू करता हूँ किसी न किसी वजह से वह बंद हो जाता है। तभी एक कुल्हाड़ी छत में से नीचे गिरकर जमीन में धंस जाती है। आदित्य जब कुल्हाड़ी को जमीन से निकालता है तो वहाँ पर एक तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। आदित्य डरते डरते तहखाने में नीचे उतर जाता है। आदित्य टॉर्च लेकर तहखाने की तलाशी लेने लगता है। तभी उसके पीछे एक लड़की का साया दिखाई देता है। जैसे ही वह पीछे घूमता है तो अचानक से वह गायब हो जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद आदित्य को किसी के कराहने की आवाज आती है। जब आदित्य ध्यान से देखता है तो उसको जो लड़का गायब हुआ था वह छत में टंगा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही आदित्य छत की तरफ देखता है तो वह लड़का नीचे आकर गिर जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर वीना भी आ जाती है, जो अजीब हरकतें करते हुए आदित्य की तरफ आ रही थी और आदित्य को कह रही थी कि मैं जैकलीन हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। वीना जब आदित्य से बात कर रही थी तो उसके अंदर से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई आत्मा उसके अंदर घुसी हुई है। वीना के अंदर घुसी हुई आत्मा आदित्य को चेतावनी देती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन आदित्य कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, जिसे सुनकर वीना के अंदर छुपी हुई आत्मा भयंकर रूप धारण कर लेती है और आदित्य को वहां से जाने के लिए धमकाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वीना के शरीर से एक आत्मा निकलकर चली जाती है और वीना बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। आदित्य वीना को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी आदित्य देखता है कि वीना के हाथ में एक ईयर 1940 की डायरी होती है। थोड़ी देर बाद वीना को होश आता है और वीना और आदित्य मिलकर उस डायरी को पढ़ने लगते हैं और यहाँ से मूवी एक बार फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने पुलकिता को पूरी तरह से सही कर दिया था और पुलकिता उसका एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू लेने लगती है, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ बताते हैं कि फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बोन कैंसर की दवाई बनाने का ऑर्डर दिया था, जिससे मैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बीमार हजारों सैनिकों की जान बचा सकता हूँ। तभी अचानक से वीना बुक को बंद कर देती है और कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है, जहाँ वीना आदित्य से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आदित्य कहता है कि मेरी माँ वर्षों से बोन कैंसर से पीड़ित है और मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए
डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा बनाई हुई दवा को पाना चाहता, इसलिए वह डायरी को पूरा पढ़ना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की की आत्मा प्रकट हो जाती है और जैसे ही वह उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है, तभी आसपास की सभी लाइटें जलने बुझने लगती हैं और थोड़ी देर बाद सभी लाइटें 1 बाय 1 करके बम की तरह फूट जाती हैं। अचानक से जमीन फटती है और उसके अंदर से एक ताबूत निकलता है जिस पर एडविन डुप्लेक्स की आत्मा हंटर लेकर खड़ी होती है और कह रही होती है कि मैं हूँ एडविन डुप्लेक्स। एडविन डुप्लेक्स अपना हंटर चलाता है जिसके प्रभाव से आदित्य और वीना तेजी से पीछे की तरफ खिसकते हुए हवेली से बाहर पहुंच जाते हैं। आदित्य हवेली के अंदर जाने का प्रयास करता है लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसको घुसने से रोक देती है। तभी हॉस्पिटल से आदित्य को कॉल आती है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आदित्य अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पर आदित्य की माँ की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी और कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही है। तभी आदित्य को एक अनजानी आवाज सुनाई देती है कि तुम सिद्धा औषधि का प्रयोग क्यों नहीं करते। सिद्धा औषधि का नाम सुनकर आदित्य को उम्मीद जग जाती है कि वह अपनी माँ की जान को बचा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई भी डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य यह औषधि नहीं बना सकते थे। इसलिए आदित्य डॉक्टर सिद्धार्थ की बनाई हुई बोन कैंसर की दवाई प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वह एडविन हवेली की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए उसकी मालकिन के पास पहुंच जाता है। आदित्य को देखकर हवेली की मालकिन चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तू और इसके अलावा उन लोगों को कुछ भी नहीं बता पाती है। लेकिन उसका पोता आदित्य को एक बहुत पुराना संदूक देता है और कहता है कि मेरे बाप दादा ने इसके अलावा हमारे पास कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ी है, इसको लो और हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन आदित्य को उस संदूक में से कोई भी काम की वस्तु नहीं मिलती और वह थक हार कर सो जाता है। आदित्य को सोने के बाद एक सपना आता है जिसमें एक पुराने समय का वॉइस रिकॉर्डर दिखाया जाता है। आदित्य नींद से उठने के बाद संदूक में से वॉइस रिकॉर्डर निकालता है और उसकी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है और एक बार फिर से मूवी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ बोन कैंसर के लिए सिद्धा औषधि बना रहे थे और साथ ही साथ उसका प्रोसीजर भी बता रहे होते हैं। बोन कैंसर की दवाई बनाते बनाते धीरे धीरे डॉक्टर सिद्धार्थ की दोस्ती जैकलिन पुलकिता और उसके भाई एडविन डुप्लेक्स से हो जाती है। एडविन डुप्लेक्स की भारतीयों के प्रति नफरत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। एडविन डुप्लेक्स को इजिप्शियन धर्म में बड़ा विश्वास होता है और वह सोचता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा जिंदा रह सके। इसके लिए उसने अपने महल के नीचे एक तहखाने में एक कब्र का निर्माण करवाया है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ बोन कैंसर की दवाई बना लेते हैं और उसको लेकर फ्रांस जाने वाले होते हैं। फ्रांस जाने से पहले डॉक्टर सिद्धार्थ अपने प्यार का इजहार करने के लिए जैकलिन पुलकिता को एक बाग में लेकर जाते हैं, लेकिन तभी जैकलिन पर एक घुड़सवार अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ उसकी कुल्हाड़ी को कैच कर लेते हैं और पुलकिता की जान बचा लेते हैं। दरअसल पुलकिता पर हमला नानाजी ने किया था। नानाजी एक क्रांतिकारी होते हैं जो हमेशा एक नकाब से अपना चेहरा ढके रहते हैं। नानाजी भारत देश को आज़ाद कराना चाहते हैं और वह लगातार एडविन और उसके परिवार पर हमला करते रहते हैं। इस बार नानाजी अपने कई साथियों के साथ जैकलिन को मारने आए थे, लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ सभी लोगों से फाइट करते हुए उनकी बुरी तरह से धुनाई करते हैं और नानाजी के पेट में चाकू से वार करके उनको घायल कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर होने के नाते सभी लोगों का ट्रीटमेंट भी करते हैं और नानाजी की जान बचा लेते हैं और नानाजी से कहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहिए और एक दिन मैं भी आपके साथ इस संघर्ष में शामिल हो जाऊं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुछ दिन बाद वह समय आ जाता है जब दवाइयों को लेकर डॉक्टर सिद्धार्थ फ्रांस जाने वाले होते हैं और वह अपनी पैकिंग करके टिकट लेने के लिए एडविन डुप्लेक्स के पैलेस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वह पुलकिता को अपने मन की बात रिकॉर्ड करके सुना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एडविन डुप्लेक्स उनके पास आकर उन्हें टिकट पकड़ा देता है, लेकिन तभी खिड़की से नानाजी डॉक्टर सिद्धार्थ पर गोली चला देते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर जैकलिन चीखते हुए अपना हेडफोन हटा देती है और सिद्धार्थ के पास दौड़ती हुई जाती है, लेकिन एडविन उसे हेल्प लाने के लिए कमरे से बाहर भेज देता है। जैसे ही जैकलिन कमरे से बाहर निकलती है तो वॉइस रिकॉर्डर से आवाज़ आना बंद हो जाता है और इसी के साथ मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर आदित्य निष्कर्ष निकालता है कि डॉक्टर सिद्धार्थ को नानाजी ने ही गोली मारी थी। लेकिन तभी एडविन की वाइफ हेलेना बोलती है कि डॉक्टर सिद्धार्थ को नानाजी ने नहीं, एडविन डुप्लेक्स ने गोली मारी थी।
इसी के साथ मूवी एक बार फिर से पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर एडविन गोली से घायल हुए डॉक्टर सिद्धार्थ से कह रहे होते हैं कि मेरे होते हुए तुम लोगों को हमारी प्राइम मिनिस्टर से इतनी इज्जत कैसे मिल सकती है, और कहता है कि ये बोन कैंसर की दवाई जो तुमने बनाई है अब मेरे नाम से जानी जाएगी। इसी के साथ डॉक्टर सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। एडविन फ्रांस की पीएम को एक लेटर लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, जिसने हमारे देश का बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद किया है। दवाई न बनाने के कारण उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पीएम साहिबा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अपने देश के बोन कैंसर से पीड़ित सैनिकों के लिए जल्द से जल्द दवाई ढूंढकर आपके पास भिजवा दूं। सभी लोग सिद्धार्थ की मौत से काफी दुखी होते हैं और सबसे ज्यादा दुखी होती है डॉक्टर सिद्धार्थ की प्रेमिका जैकलिन पुलकिता। कुछ दिन बाद एडविन का असिस्टेंट शेषाद्री क्रांतिकारी नानाजी और उसके परिवार के पकड़े जाने की सूचना एडविन को देता है और कहता है कि नानाजी के परिवार के लोगों को फांसी दे दी गई है और नानाजी आपकी गोली का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर एडविन नानाजी के पास जाता है और उनको गोली मार देता है। गोली लगने के कारण नानाजी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ जैकलिन को जब अपने भाई की धोखेबाजी का पता चलता है तो वह अपनी भाभी के साथ मिलकर बोन कैंसर की दवा और उसका फॉर्मूला छुपा देते हैं। जब एडविन अपने महल पहुंचता है तो वह पुलकिता को ढूंढते हुए तहखाने में पहुंच जाता है, जहां पुलकिता पेरिस पियानो के अंदर छुपी हुई होती है। एडविन पुलकिता से दवाइयां और दवाई बनाने का फॉर्मूला प्राप्त करके उसका गला दबाकर उसको वहीं पर मार डालता है और उसकी लाश को पेरिस पियानो के अंदर छुपा देता है। दूसरी तरफ नानाजी की मौत के कारण नानाजी के आदमी और आम जनता भड़क जाती है और एडविन पैलेस पर हमला कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। एडविन अपनी जान बचाने के लिए तहखाने में बनाई गई कब्र में दवाइयाँ और फार्मूला रखकर अपने असिस्टेंट शेषाद्री को कहता है कि जब सभी लोग यहाँ से चले जाएं तो मुझे इस कब्र से निकाल लेना। नानाजी के लोग नानाजी की मौत का बदला लेने के लिए एडविन को पूरे महल में ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी एडविन नहीं मिलता। कुछ लोग एडविन को ढूंढते हुए महल के तहखाने में पहुंच जाते हैं। वहां पर शेषाद्री मिल जाता है और वह उसको गोली मारकर मार देती है। सभी लोगों के जाने के बाद कब्र में एडविन का दम घुटने लगता है और वह अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं होता है जो उसको वहां से निकाल पाए और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और एक बार फिर से मूवी प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। आदित्य अपनी मां को बचाने के लिए एडविन की कब्र से बोन कैंसर की दवाई और उसका फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए एडविन के पैलेस पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही पैलेस का गेट खोलने वाला होता है तो उसे बहुत जोर का झटका लगता है, क्योंकि अब उस पैलेस पर एडविन की आत्मा का कब्जा हो जाता है। तभी आदित्य को उस साधु के विजुअल्स आने लगते हैं, जिस साधु की स्केच उसने वीडियो को देखते हुए बनाई थी। विजुअल्स में साधु कहता है कि कुछ ही देर में सभी ग्रह संरेखन की स्थिति में होंगे और यह स्थिति 11 मिनट तक रहेगी, जिसमें सभी ग्रह एक ही सीध में होंगे और सभी नेगेटिव एनर्जियां खत्म हो जाएंगी और इन 11 मिनट में तुम्हें एडविन की कब्र से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और उसका फॉर्मूला निकालकर वापस आना होगा। थोड़ी देर बाद सभी ग्रह एक ही सीध में आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर आदित्य, वीना और उनका फ्रेंड तहखाने में एडविन की कब्र पर पहुंच जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद एडविन की कब्र खुल जाती है, जिसमें से दवाइयाँ और कुछ बुक्स आदि और उसके साथी उठा लेते हैं। कब्र को खोलने और सामान उठाने में काफी समय बीत जाता है और 11 मिनट का समय समाप्त होते ही एडविन की आत्मा जाग जाती है और पूरे पैलेस को एक अदृश्य शक्ति से लॉक कर देती है। एडविन की आत्मा उन लोगों पर हमला करके मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ की आत्मा प्रकट हो जाती है। डॉक्टर सिद्धार्थ की आत्मा प्रकट होते ही वहाँ से एडविन की आत्मा भाग जाती है। डॉक्टर सिद्धार्थ की आत्मा एक कुल्हाड़ी में बदल जाती है और आदित्य की तरफ जाने लगती है। आदित्य जैसे ही उसको अपने हाथ में पकड़ता है तो उसको कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। इन विजुअल्स में एडविन नानाजी को गोली मार रहा होता है और जैसे ही नानाजी को गोली लगती है तो उसके चेहरे से नकाब हट जाता है। नकाब हटते ही आदित्य देखता है कि नानाजी की और उसकी शक्ल सेम है। आदित्य विजुअल से बाहर आता है तो उसको डॉक्टर सिद्धार्थ की आत्मा हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि नानाजी, आपने पहले कुर्बानी अपने देश को बचाने के लिए दी थी, लेकिन इस बार आपको अपनी माँ की जान बचाने के लिए एडविन की आत्मा को मारना पड़ेगा। और इसी के साथ आदित्य की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसकी वेशभूषा नानाजी की वेशभूषा के जैसी बनने लगती है।
तभी वहाँ पर एडविन की आत्मा आ जाती है और नाना जी की आत्मा से लड़ने लगती है। दोनों आत्माओं में जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन एडविन की आत्मा नाना जी की आत्मा पर भारी पड़ने लगती है, जिसको देखकर डॉक्टर सिद्धार्थ की आत्मा भी फाइट को ज्वाइन कर लेती है। नाना जी और डॉक्टर सिद्धार्थ की आत्मा एडविन की आत्मा को मुक्त करा देते हैं, अर्थात उसको मार देते हैं। एडविन की आत्मा के मरते ही चारों तरफ सब कुछ शांत हो जाता है और आदित्य की आत्मा वापस से उसके शरीर में आ जाती है। आदित्य डॉक्टर सिद्धार्थ की दवाइयों से अपनी माँ का इलाज करता है और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत में सुधार होने लगता है और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।